एक बेहद ही खास मेहमान, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और देश के सूचना और प्रसारण मंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा जाने माने वकील भी हैं। मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, फौज का ना धर्म होता ना जाति होती, यहां धर्म गिनाया जा रहा है और चतुराई ऐसी कि कहने को, जब डंडा चला रहा है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट तो एफआईआर तो दर्ज होती है, पर वो ऐसी दर्ज होती है कि बेईमानी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट भी कड़ा रुख अख्तियार करता है पर कोई सुनवाई नहीं। यह सेना का सम्मान है और ऐसे नाजुक वक्त में जब सेना ने देश के शौर्य का परिचय दिया पूरी दुनिया को। संदीप जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। देखिए, जो हुआ वो अति ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ऐसे संवेदनशील समय में जब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भारत की सेना अपना शौर्य दिखाते हुए उस राष्ट्रीय सुरक्षा की सुरक्षा कर रही है, उस समय इस तरह का बयान आना, और वो भी एक जिम्मेवार मंत्री की तरफ से, ये अब इसके बारे में क्या कहा जाए कि इसकी जितनी निंदा की जा सकती है उतनी कम है। देखिए, भारत की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? भारत की सबसे बड़ी शक्ति ये है हमारी आंतरिक एकता। 22 अप्रैल 2025 को जब बैसरान की घाटी में धर्म पूछकर लोगों को मौत के घाट उतारा गया उन आतंकवादियों द्वारा, तो उसने सारे देश की अंतरात्मा झंझोड़ दी और जात, धर्म, प्रांत सबसे ऊपर उठकर सारा देश एकजुट होकर, इकट्ठा होकर भारत की सेना के पीछे खड़ा हो गया। बट दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट। मनीष जी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, आपने बहुत अहम बात कही। धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा गया और यहां हमारे ब्रेव फौजियों का धर्म बताकर राजनीति की जा रही है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट गला फाड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट गला फाड़ रहा है, किसी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। देखिए, नैतिकता का तकाजा तो यह बनता था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को तुरंत उस मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। जो फौजदारी की कार्रवाई है वो तो बाद में होती, सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाकर उस मंत्री से कहना चाहिए था कि आप तुरंत इस्तीफा दीजिए, और अगर वो इस्तीफा देने में आनाकानी कर रहे थे या करते तो फिर संविधान के तहत जो एक मुख्यमंत्री को अख्तियार हैं, उन अख्तियारों का उनको इस्तेमाल करना चाहिए था, उनको उपयोग करना चाहिए। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय को, भारत के उच्चतम न्यायालय को, सरकार को दोबारा ये याद दिलाना पड़े कि ये गैर जिम्मेवाराना बयान ही नहीं, पर जिस किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया गया है और जिस समय पे किया गया और जिस असंवेदनशीलता से किया गया है वो, और उस समय जबकि पूरा देश जात, धर्म, मजहब, प्रांत से ऊपर उठकर एक दिखाई पड़ रहा था, ये तो कार्रवाई कुदरती बनती थी और की जानी चाहिए। नहीं, एफआईआर भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर, उस आदेश की तामील में भी 5 घंटे 37 मिनट का विलंब किया गया ताकि मौका मिल जाए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का भी विजय शाह को। और उसके बाद जिस होशियारी या चतुराई शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं, चालाकी से एफआईआर दर्ज की गई है, जो
जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी कह रहा है कि ये तो अदालत के विश्वास पर खरी ही नहीं उतरती। सिर्फ ये कह दिया 152, 196, 197 इलाहाबाद ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है तो हम स्वतः ये संज्ञान लेते हुए इसको प्राथमिकी दर्ज कर लेते हैं। ये तो कहीं भी खड़ी नहीं होगी। अभेदान दिया जा रहा है क्या कार्रवाई के नाम पर? तो इसीलिए आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ये कहा कि इसकी जांच उच्च जो अदालत है उसकी निगरानी में होगी, कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होगी। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि उच्च न्यायालय इसको जरूर एक निर्णायक मोड़ पर ले जाकर जो बनती कार्रवाई है वो बनती कार्रवाई सुनिश्चित कराएगा, क्योंकि भारत की फौज का ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई प्रांत है। वो सिर्फ और सिर्फ भारत की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। और जो हमारे वीर सैनिक सरहदों की राखी करते हैं, कोई तमिलनाडु से आता है, कोई पंजाब से आता है, कोई जम्मू कश्मीर से आता है, कोई किसी धर्म से ताल्लुक रखता है, कोई किसी और धर्म से ताल्लुक रखता है। और इस तरह की का विकृत बयान देना ये किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को शोभा नहीं देता। आखिरी सवाल आपसे पूछने से पहले मनीष, आपने धर्म और जाति दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया। अब मैं एक और पहलू भी दर्शकों से साझा कर दूं। राम गोपाल यादव महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के। ये तो अभी तक हम कर्नल सोफिया कुरैशी की बात कर रहे थे। वो विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो दूसरी तरफ बैठती थी विक्रम मिस्री के, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। जाति बताई कि जाटव हैं, हरियाणा से आती हैं, बाकायदा वो शब्द जो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए वो भी इस्तेमाल किया है। और साथ ही साथ एयर मार्शल ए.के. भारती की ये तो यादव हैं, ये भी कहते सुनाई दिए। सुनिए। आपको बता दूं कि व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव जमात और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो मनीष, आखिरी सवाल आपसे, ये एक धर्म की बात कर रहा है तो दूसरा जाति की बात कर रहा है ना। राजनीति हावी है, हम फौज में भी राजनीति घुसेड़ना चाहते हैं। देखिए, जैसे मैंने संदीप जी पहले कहा कि हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा, हमारी जो सामाजिक एकता है, हमारी जो राष्ट्रीय एकता है, वो हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। और जो व्यक्ति इसको अपने संज्ञान में ही नहीं लेता कि जब हम अपने दुश्मन से लड़ रहे हैं तो वो दुश्मन भारत की फौज का जब मुकाबला करता है तो ये नहीं देखता कि भारत की फौज में कौन कहां से आया है। और भारत की फौज की ये परंपरा रही है और सदियों से ये परंपरा रही है कि इस तरह की डिस्टिंक्शन कभी भी फौज में ना ही उन्होंने आने दी है और ना ही आने देनी चाहिए। अंत में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अब ये मामला उच्च न्यायालय के संज्ञान में है और इसको एक उचित मकाम तक उच्च न्यायालय को पहुंचाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको भी बहुत गंभीरता से इस चीज पे विचार करना चाहिए कि क्या ये समय नहीं है कि उनको अपने संवैधानिक अख्तियारों का इस्तेमाल करना। ये बात इतनी लंबी खिंचनी ही नहीं चाहिए, सीधा हटा दिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।